तो शंकराचार्यों का राम मंदिर के बारे में जो योगदान है वो कहीं ना प्रकट हो जाए, यही तो डर है। और क्यों नहीं निमंत्रित कर रहे हैं, क्यों वहां से चंपत राय बैठ के बोलता है कि यहाँ शंकराचार्य का कुछ नहीं है, यहाँ तो अमुक है। शंकराचार्य जी वो एंटी मोदी है। ठीक है, ये जो भी वर्तमान सत्ता के विरुद्ध कोई भी बात कहता है उसको एंटी मोदी, एंटी नेशनल और वो नक्सली, यही सब विशेषण है जो नवाजे जाते हैं। बहुत सारे धर्मगुरु जो हैं वो इस डेट को जस्टिफाई करें कि एक बहुत अच्छा मुहूर्त है। देखिए, बात यह है कि दो तरह के पंडित होते हैं। एक दरबारी पंडित होते हैं, जैसे हमारे ठाकुर को सुहाए वैसा बोलना। उन्होंने कहा 7 जनवरी में मुहूर्त चाहिए तो मुहूर्त तैयार है। कौन व्यक्ति? वो जाने, कह रहे हैं कि हमको कहा गया, किसी दिखाओगे। उन राम का मंदिर हम बना रहे हैं, तो वहां पर बैठ करके अगर हम राज्य के लिए तड़पने वाला काम करेंगे तो वो राजनीति नहीं होगा। हम एंटी मोदी नहीं है। मोदी के द्वारा जो गलत कार्य हो रहा है केवल उसका विरोध कर रहा है। इन्विटेशन का आना या नहीं आना इम्पोर्टेंट है। बात यह है कि यही तो उनको डर है कि अगर शंकराचार्य को बुला लिया तो कहीं शंकराचार्य का जो राम मंदिर के लिए योगदान है वो जनता के सामने ना चला जाए। आज जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, ये कोई कभी न्यायालय में जाके पार्टी नहीं बने और शंकराचार्य पार्टी बने। और पार्टी बन करके उन्होंने 350 से ज़्यादा प्रमाण रखे। सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बात भी कही जा रही है। नहीं, असल में ये नासमझ लोग हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि अर्धनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठा मत करो, तो उसको काउंटर करने के लिए इस तरह के उदाहरण लेकर के आते हैं। जो राम मंदिर है उसको बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। असल में जो राजनेता हैं उनको सम्मिलित कर लिया गया है इसमें। तो जो राजनेता हैं वो खाते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, वो राजनीति का उद्देश्य लेकर। जो धर्म गुरु हैं वो भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। बड़े कुर्सी पे बैठे हैं, छोटी कुर्सी पे क्यों जाएं? कि जो आपका झुकाव है वो एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ ज़्यादा है। अब हम कोई बात कह रहे हैं, धर्मसम्मत बात कह रहे हैं, और उसका फायदा अगर कोई पार्टी उठा रही है हम रोक सकते हैं। और जहाँ तक फायदा उठाने की बात है धार्मिक मुद्दे का, तो क्या भाजपा नहीं उठा रही? जब हमने गंगा जी का आंदोलन किया कांग्रेस सरकार के खिलाफ, तो हमारा साथ दे रहे। उस समय हम वो नहीं थे एंटी बीजेपी, एंटी मोदी। हम किसी के विरोधी नहीं। हम कैसे विरोधी हो सकते हैं? हमारे देश की जनता ने किसी को प्रधानमंत्री बनाया है, हम चाहेंगे कि वो मजबूत रहे। लेकिन अगर उसके हाथ से कोई गलत कार्य हो रहा है तो, और वो भी धर्म के क्षेत्र में हो रहा है, तो धार्मिक जिम्मेदारी होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम बोलें। नहीं बोलना गलत होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसकी तैयारी जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच एक खबर आती है कि जो 4 पीठ हैं उनके शंकराचार्य जो हैं वो इस समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्हीं में से एक पीठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी अभी हमारे साथ हैं कि जो ये प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसमें आप लोग सम्मिलित क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, हम लोग धर्माचार्य हैं और उसी जगह पर सम्मिलित हो सकते हैं जहां धर्मानुकूल कार्य हो रहा हो। अगर धर्म के प्रतिकूल कोई कार्य हो रहा है और उसमें हम उपस्थित होंगे तो अपने समाज के सामने हमको जवाब देना पड़ेगा कि आप धर्ममूर्ति थे, धर्मानुकूल कार्य में ही आपको सम्मिलित होना चाहिए था। तो इसीलिए वहाँ नहीं जाना होगा। तो ये जो समारोह है वो किस तरह से धर्मानुकूल नहीं है? ये धर्मानुकूल इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, यही कहा गया है ना कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा शब्द कहाँ से आया? ये प्राण प्रतिष्ठा शब्द धर्मशास्त्रों से आया। हमारे जो ऋषि मुनियों ने धर्मशास्त्र निर्मित किए हैं वेदों के आधार पर, उन धर्मशास्त्रों में ये बात बताई गई है कि एक मंदिर बनाया जाए, उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाए और वहाँ जाकर के आराधना उपासना करने से देवता हमारे ऊपर कृपा करता है। तो ये परंपरा चली आ रही है। उसी धर्मशास्त्र के बताए गए मार्ग का अवलंबन करते हुए हम लोग परंपरा से एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी ये करते चले आ रहे हैं। अब अगर कोई मंदिर बन रहा है तो वो धर्मशास्त्र के द्वारा बताए जाने के कारण ही बन रहा है। अब अगर उसमें धर्मशास्त्र की जो बात है उसको ही हम छोड़ देंगे तो वो मंदिर कैसे रह पाएगा? तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ मंदिर की प्रतिष्ठा होती है। एक बात हम आपको स्पष्ट कर देना चाहें, हो सकता है आपके दर्शक भी या भ्रम में हो गए हों, क्योंकि बड़ा भ्रम ये फैल गया है। लोग समझ रहे हैं कि मूर्ति में प्रतिष्ठा हो रही है, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं उन शास्त्रों के अनुसार मूर्ति तो जैसे हमारे शरीर में प्राण है उस तरह से है, जीवात्मा। असल में जो मंदिर है वही भगवान का शरीर होता है।
तो भगवान का शरीर पूरा जब बन जाए तभी उसमें प्राण डाले जा सकते हैं, उसके पहले कैसे प्राण डाले जाएंगे। तो अभी मंदिर पूरा निर्मित हुआ नहीं है और उसमें प्राण डालने की बात की जा रही है, तो ये अनुचित है। ऐसा मानते हुए हम लोग अभी आगे नहीं बढ़ रहे। जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो एक सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात भी कही जा रही है कि उस समय 1951 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस वक्त भी वहाँ पे गर्भगृह नहीं भी बना था, तब भी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो अभी ये गलत क्यों? नहीं, असल में ये नासमझ लोग हैं। धर्मशास्त्र ना तो इन्होंने पढ़ा, ना कभी धर्मशास्त्र की मर्म को समझने की कोशिश की। काउंटर करने के लिए किसी की बात को, जैसे हम कह रहे हैं कि अर्धनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठा मत करो, तो उसको काउंटर करने के लिए इस तरह के उदाहरण लेकर के आते हैं। लेकिन जो उदाहरण है वो संगत होना चाहिए। कुछ भी आप उदाहरण में नहीं दे सकते। क्या विसंगति है इसमें? राम मंदिर का मामला और सोमनाथ का मामला एक जैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राम जन्मभूमि में कोई मूर्ति नहीं है, कोई मंदिर नहीं है जिसमें प्रतिष्ठा कर, माने वहाँ तो भूमि की बात है। अब उसमें आप मंदिर बना के प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, और वहाँ सोमनाथ जो है वो ज्योतिर्लिंग है। बहुत सारे धर्मगुरु जो हैं वो इस डेट को जस्टिफाई करें कि एक बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो वो भी तो कहीं से रेफरेंस लाकर ही ऐसा बोल रहे होंगे। देखिए, बात यह है कि दो तरह के पंडित होते हैं। एक दरबारी पंडित होते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि अकबर ने बीरबल से कहा कि बैगन बहुत अच्छा होता है, तो बीरबल ने कहा हुजूर, इसीलिए तो भगवान ने उसके माथे पे मुकुट लगा के भेजा है। लेकिन बैगन खाया था, अच्छा लगा था स्वाद में, लेकिन 2 घंटे के बाद शरीर में वायु बढ़ गया, तो उसको लगा कि ये बैगन खाने से हो गया, तो कहने लगा कि बीरबल, ये बैगन बहुत खराब होता है। तो बीरबल खड़े होकर बोले हुजूर, इसीलिए तो उसका नाम बेगुन है, बिना गुण वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पंडित थे, बीरबल कितने बुद्धिमान माने जा रहे हैं, लेकिन इतने बुद्धिमान व्यक्ति भी राजा के अनुसार बोल रहे हैं। जब वो जैसा चाह रहा है वैसा बोलते हैं। ठकुर सुहाती इसको कहते हैं। तो जैसे हमारे ठाकुर को सुहाए वैसा बोलना। उन्होंने कहा साहब जनवरी में मुहूर्त चाहिए, तो मुहूर्त तैयार है। उन्होंने कहा प्रतिष्ठा करना है, बहुत बड़ा आयोजन करो, बहुत बड़ा आयोजन तैयार है। तो ये सब जो है, ये 2 तरह के पंडित हैं। एक अपने शास्त्र के अनुसार चलते हैं और दूसरे शास्त्र की खींचातानी करके अपने ठाकुर के अनुसार कर देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि निकलवाया गया ये मुहूर्त, ये माने हम नहीं कह रहे हैं। जो पंडित जी काशी के हैं जिन्होंने ये मुहूर्त निकाला है, उनका हमने साक्षात्कार देखा सोशल मीडिया पर। वो कह रहे हैं कि हमारे पास सूचना आई थी कि जनवरी में मुहूर्त चाहिए, तो हमने जनवरी का मुहूर्त निकाल दिया, जो अच्छा समय मिला हमको। वो ये भी कह रहे हैं कि अमुक अमुक महात्मा जी, कांची मठ के महाराज जी की बात कर रहे हैं, कि उन्होंने कहा था कि फरवरी में करो, इस समय शीत बहुत रहेगा, लेकिन माना नहीं गया, कहा कि नहीं जनवरी में ही चाहिए, तो हमने जनवरी में निकाल दिया। तो उनका क्या दोष है? उनको जब कहा जा रहा है कि इसी कालखंड में, इसी कालावधि में हमको निकालिए, तो उन्होंने उसी में जो अच्छा बना उनसे निकाल दिया। उनका कोई दोष हम नहीं समझते। उनका पीछे कोई व्यक्ति था जो ये कह रहा था कि इसी कालावधि में हमको चाहिए। कौन व्यक्ति? वो जाने। वो कह रहे हैं कि हमको कहा गया, किसी ने कहा होगा। जी, इनविटेशन की भी बात कही जा रही है। इनविटेशन को लेके आ रहा है कि जो ये मठ है, शंकराचार्य जी लोग हैं, उन्हें इनविटेशन भी नहीं मिला, तो इसमें कितनी सच्चाई है, आप बताएंगे? देखिए, अभी ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। हम इस प्रश्न को नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं। निमंत्रण दिया नहीं दिया, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। निमंत्रण देने का उनको क्या हक है, और निमंत्रण पर ही हम जाएं, ऐसा भी कोई वो नहीं है। हमारे देवता का मंदिर कहीं अगर है, हमारा अधिकार बनता है, और प्रत्येक सनातन धर्मी का अधिकार है, और एक शंकराचार्य के रूप में तो हमें वहाँ पर जाने का, जा करके गर्भगृह में खड़े होकर के पूजा करने का, और वहाँ की पुजारियों से वहाँ की विधि पूछने का, और अगर कोई गड़बड़ी है प्रबंधन में या पूजा अर्चा में, तो उसको सुधारने का अधिकार है। लेकिन आप लोग का जो कंट्रीब्यूशन है इस मंदिर को बनाने में, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको नहीं लगता कि इनविटेशन का आना या नहीं आना इम्पोर्टेंट है? बात यह है कि यही तो उनको डर है कि अगर शंकराचार्य को बुला लिया तो कहीं शंकराचार्य का जो राम मंदिर के लिए योगदान है वो जनता के सामने ना चला जाए, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने छिपा करके रखा है। शंकराचार्यों ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। आज सच बात यह है कि राम जन्मभूमि में राम मंदिर बन रहा है, अथवा उसी जगह पर रामलला विराजमान होने वाले हैं, ऐसा अवसर बन रहा है। तो इसमें शंकराचार्यों का बहुत बड़ा माने उनके बिना नहीं हो सकता था, इतना बड़ा योगदान है। लेकिन वो शंकराचार्यों ने अपना काम किया, मीडिया में जाकर के हल्ला नहीं मचाया, लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया नहीं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। इसीलिए उनको जनता नहीं जानती है, जो नई पीढ़ी है। आप कह रहे हैं कि 18 से 22 साल के आपके व्यूअर हैं,
वो बेचारे 18-22 साल पहले जो चीज़ें चली हैं उनको ठीक से जान नहीं रहे हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर शंकराचार्यों को हम बुला देंगे तो शंकराचार्यों का राम मंदिर के बारे में जो योगदान है वो कहीं ना प्रकट हो जाए। यही तो डर है। और क्यों नहीं निमंत्रित कर रहे हैं, क्यों वहां से चंपत राय बैठ के बोलता है कि यहाँ शंकराचार्य पार्क कुछ नहीं है, यहाँ तो अमुक है। आपको नहीं लगता कि जो राम मंदिर है उसको बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? असल में जो राजनेता हैं उनको सम्मिलित कर लिया गया है इसमें। तो जो राजनेता हैं वो खाते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, वो राजनीति का उद्देश्य लेकर। तो स्वाभाविक है कि राजनेता जब सम्मिलित होंगे तो हर मामले को जिसमें वो सम्मिलित हो चुके हैं उसमें राजनीति लेकर के आएंगे। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये रामनीति का मुद्दा है। राजनीति और रामनीति में अंतर है मेरी बहन। क्या अंतर है? राजनीति जो है वो राज सत्ता को प्राप्त करने के लिए हर समय तड़पड़ाती रहती है कि कैसे मुझे सत्ता मिल जाए, और जो मिल गई है वो कैसे बची रहे। उसकी यही दो चिंता प्रमुख होती है। उसके बाद 3 नंबर पे बाकी सब बातें आती हैं। और रामनीति ये है कि पिताजी ने कहा कि सवेरे तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक होगा। कहा जी पिताजी। रात अभी सवेरा हुआ ही नहीं था ठीक से, और बुलाया और कहा कि 14 साल के लिए तपस्वी का वेश धारण करके तुमको वन में जाना है। कहा जी पिताजी। राज्य उनके लिए महत्वपूर्ण था ही नहीं। उन राम का मंदिर हम बना रहे हैं, तो वहां पर बैठ करके अगर हम राज्य के लिए तड़पने वाला काम करेंगे तो वो रामनीति नहीं होगा। सही बात है। ये भी एलिगेशन लग रहा है कि जो आपका झुकाव है वो एक पर्टिकुलर पार्टी, मैं नाम लूँ तो कांग्रेस की तरफ ज्यादा है, ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, आरोप लगाना बहुत सरल होता है, उसको प्रूव करना कठिन होता है। कोई ऐसा हमारा एक कार्य बता दे जो कांग्रेस पार्टी की नीतियों के अनुसार का, कोई भी व्यक्ति खड़ा हो और थोड़ा तथ्यात्मक रूप से कहे तो हम जान लें। हमने कभी कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यक्रम में भाग लिया हो, हमने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली हो, हमने उनके चुनाव प्रचार किया हो, हमने किसी कैंडिडेट के लिए कभी जनता को वक्तव्य जारी किया हो कि साहब कांग्रेस को वोट देना, कोई ऐसा कार्यक्रम जिसके बारे में ये बात हो कि हम कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम कुछ कहें, जैसे अभी राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में हमने धर्मसम्मत बात कही, अब उसका फायदा कांग्रेस पार्टी उठा रही है। अब हम कोई बात कह रहे हैं, धर्मसम्मत बात कह रहे हैं, और उसका फायदा अगर कोई पार्टी उठा रही है, हम रोक सकते हैं? ये देखिए, और जहाँ तक फायदा उठाने की बात है धार्मिक मुद्दे का, तो क्या भाजपा नहीं उठा रही है? राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है, राम मंदिर का, ये तो धार्मिक मुद्दा है ना। तो धार्मिक मुद्दे का फायदा एक पार्टी उठा रही है, उसको नहीं कहेंगे कि ये धार्मिक मुद्दे का फायदा उठा रहा है। दूसरा उठाने लग गया किसी के वक्तव्य का, तो उसको कहेंगे कि साहब इनकी साठगांठ है। तो राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो जब कहीं कोई घटना घटती है तो उसका फायदा उठाने की कोशिश करती हैं अपने लाभ के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि आपदा में भी हम अवसर खोज लेते हैं। तो जब आप आपदा में भी अवसर खोज लेते हैं तो कोई भी मुद्दा होगा, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने ढंग से उसका लाभ उठाएंगी। एक जो है इस तरह से उठा रही है तो दूसरा चाहेगी कि दूसरी तरह से उठा ले। उससे हमारा क्या लेना देना है? हमने पार्टी की लाइन पे कभी नहीं सोचा है, ना पार्टी की लाइन पर किसी से कभी संपर्क किया है, और ना हम कोई साठगांठ करते हैं। इसी में एक एलिगेशन ये भी लगता है कि जो आपकी बातें होती है वो हमेशा जो सत्ता में पार्टी है उसकी आलोचना करते हुए होती है। तो एक शब्द है एंटी मोदी, उससे भी आपको जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि जो शंकराचार्य जी वो एंटी मोदी है। ठीक है, ये जो भी वर्तमान सत्ता के विरुद्ध कोई भी बात कहता है उसको एंटी मोदी, एंटी नेशनल और वो नक्सली, यही सब विशेषण है जो नवाजे जाते हैं। तो अब जो सत्ता में रहता है और उसी से गलती होती है, क्योंकि काम वही करता है, उसी को अधिकार है काम करने का, तो वो से अगर कोई गलती होती है और धर्म के क्षेत्र में गलती होती है तो हमको कहना पड़ता है धार्मिक होने के नाते। जब उत्तर प्रदेश में मायावती जी का शासन था तो उन्होंने मंदिर तोड़ना शुरू किया। काशी में रानी भवानी मंदिर और तारकेश्वर मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर थे, उनको तोड़ने लगी हो कि हम विस्तारीकरण करेंगे और यहाँ पर सुविधा करेंगे, उसके लिए मंदिर तोड़ने लगी। उसका विरोध किसने किया? हमने किया। हमने आंदोलन चलाया और अंत में वो रोकना पड़ा, उनको पुनर्निर्माण करना पड़ा जो तोड़ दिया था। उसके बाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के थे, उन्होंने गणेश जी का अपमान किया, हमने प्रतिकार किया उनका। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में सबसे बड़ा गंगा आंदोलन उनके विरुद्ध चलाने वाले कौन थे? हम ही थे। तो उस समय तो हम एंटी मोदी नहीं थे, उस समय तो भाजपा के लोग हमारे बगल में आके खड़े हो जाते थे कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बोलिए हमारे लिए सहयोग करिए। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर उनकी आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं तो साथ में है, नहीं चलते हैं तो? जब हम गंगा जी का आंदोलन कर रहे थे मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ, या राम सेतु की रक्षा का आंदोलन हमने किया था, बहुत बड़ा किया था, तो उस राम सेतु रक्षा के आंदोलन में हमारा साथ दे रहे थे।
जब हमने गंगा जी का आंदोलन किया कांग्रेस सरकार के खिलाफ तो हमारा साथ दे रहे, उस समय हम भाई वो नहीं थे, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी। अब जब मोदी के द्वारा मंदिर तोड़े गए और उसका हमने विरोध कर दिया तो साहब हम तो एंटी मोदी, हम एंटी मोदी नहीं है। मोदी के द्वारा जो गलत कार्य हो रहे हैं केवल उसका विरोध कर रहे हैं, हम किसी के विरोधी नहीं। आप हम कैसे विरोधी हो सकते हैं? हम, हमारे देश की जनता ने किसी को प्रधानमंत्री बनाया है, हम चाहेंगे कि वो मजबूत रहे, लेकिन अगर उसके हाथ से कोई गलत कार्य हो रहा है तो, और वो भी धर्म के क्षेत्र में हो रहा है, तो धार्मिक जिम्मेदारी होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम बोलें, नहीं बोलना गलत होगा। शंकराचार्य जी, आपको नहीं लगता कि आजकल राजनीति में धर्म जो है वो बहुत ज्यादा जोड़ा जा रहा है, या फिर पहले भी ऐसा होता था? मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आपने तो काफी लंबा समय देखा होगा। नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले धर्म का काम धर्माचार्यों से पूछा जाता था, राजनीति का काम राजनेता करते थे। अभी ये होने लग गया है। आपको एक उदाहरण से हम समझाना चाहेंगे कि देखिए, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब ढांचा ढह गया 92 में तो बहुत कोलाहल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम जन्मभूमि न्यास जो बना है हम अधिग्रहण कर रहे हैं, जब मुकदमे का फैसला होगा तो जो जीतेगा उसको ये अधिग्रहित भूमि और विवादित भूमि दी जाएगी, आगे जो ट्रस्ट बनेगा उसको ये भूमि दी जाएगी, ये राम जन्मभूमि न्यास जो है उसको नहीं दी जाएगी। उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट नहीं बनाया, क्योंकि एक ट्रस्ट बनना जरूरी हो गया था। राम जन्मभूमि न्यास को भविष्य में भूमि नहीं दी जाएगी, ये जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया उनको ढांचा ढाने का दोषी मानते हुए, तब नया ट्रस्ट बनेगा ये कह दिया। अब नया ट्रस्ट बनेगा तो नरसिम्हा राव चाहते तो अपने कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बना सकते, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन्होंने शंकराचार्यों को कहा कि शंकराचार्य, धर्माचार्य, आप लोग मिलकर के ट्रस्ट बनाइए। और अब जब फैसला आया 2019 में, तब भाजपा की गवर्नमेंट थी, भाजपा की वो ट्रस्ट बन गया था, रामालय ट्रस्ट, शंकराचार्यों का ट्रस्ट मौजूद था और उन्होंने लिख करके दिया भी था कि हम बनाने के लिए तैयार हैं, हमको दिया जाए, लेकिन उनको किनारे करके कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बना लिया। तो दोनों की जो प्रकृति है उसका अंतर आपको इससे स्पष्ट हो जाएगा। आपने शंकराचार्यों के योगदान की बात कही, तो थोड़ा मुझे ब्रीफ में बताएंगे कि किस तरह का योगदान रहा है राम मंदिर के बनने में? असल में राम जी का जो मंदिर बन रहा है ये न्यायालय में फैसला होने के कारण बन रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हो गया कि वो राम जी की जन्मभूमि है और इसलिए वहाँ पर हिंदू लोग जाएं और अपना मंदिर बना के आराधना उपासना करें। तो ये जो न्यायालय में लड़ाई हुई, इसमें शंकराचार्यों ने लड़ाई की। कह रहे हैं ना कि शंकराचार्यों का क्या योगदान है। ये जो आज की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि ये राम जन्मभूमि का मुद्दा आस्था का मुद्दा है, इसलिए न्यायालय इसमें फैसला ही नहीं दे सकता। ऐसा कह के इन्होंने न्यायालय का बाइकआउट कर रखा था, कभी नहीं गए। आज जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, ये कोई कभी न्यायालय में जाके पार्टी नहीं बने और शंकराचार्य पार्टी बने। और पार्टी बन करके उन्होंने 350 से ज़्यादा प्रमाण रखे। रंजना अग्निहोत्री और पीएन मिश्रा हमारे वकील थे और उन लोगों ने जम करके बहस की। आप समझिए कि 90 दिन की बहस हाई कोर्ट में हुई थी, 2010 में फैसला आया था, उसके पहले। और उस 90 दिन की बहस में 50 दिन मुसलमानों ने बहस की थी, 40 दिन हिंदुओं ने की थी, जितने भी हिंदू पक्षकार थे, 30 पक्षकार थे कुल, और उसमें से 24 दिन केवल हम लोगों ने बहस की थी, शंकराचार्यों ने। तो और हमने स्वयं भी गवाही दी थी उसमें एक्सपर्ट विटनेस के रूप में। और जो राम जी की जन्मभूमि है कि यही पिन पॉइंट राम जन्मभूमि है, ये कैसे सिद्ध होगा, वो कार्य सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने की। तो शंकराचार्य जी का ही योगदान है कि आज ये अवसर आ रहा है। इसके अलावा हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो विश्व हिंदू परिषद नाम की संस्था है, इस विश्व हिंदू परिषद नाम की संस्था ने पहले आंदोलन चलाया, को बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, देश भर में जागरण किया राम जन्मभूमि के नाम पर। और बाद में इन्होंने केंद्र की सरकार, जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, 1992 की बात बता रहे हैं, इन्होंने उनसे साठगांठ कर ली। और साठगांठ करके जो राम जी की जन्मभूमि थी, जहां रामलला विराजमान थे, उस जगह से 192 फुट दूर इन्होंने शिलान्यास कर लिया। और कांग्रेस की ये जो नीति थी कि जैसे काशी और मथुरा में अगल बगल में हिंदू और मुस्लिम धर्म स्थल बन गए हैं, वैसे ही अयोध्या में बन जाए ताकि दोनों खुश रहें। ये जो कांग्रेस की नीति थी, इसको बढ़ाने का काम इन्होंने किया। 192 फुट दूर शिलान्यास करके वहां मंदिर बनाने जा रहे हैं। शंकराचार्य जी ने विरोध किया कि नहीं नहीं, ये गलत बात है, वही जगह जमीन हमारी है और हम न्यायालय में प्रूव करेंगे और उसको प्राप्त करेंगे, अगल बगल नहीं बन सकता। कि प्राण प्रतिष्ठा तो होने जा रही है 22 जनवरी को, क्या उसके बाद आप लोग वहां जाएंगे? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा हमने पहले बता दिया, ये शास्त्रीय शब्द है
और शास्त्रीय शब्द में शास्त्रीय अर्थ भी होना चाहिए। केवल शब्द का प्रयोग करके कोई नहीं हो सकता। कोई अंधा हो और अपना नाम नयन सुख रख ले, तो नयन सुख जी आइए, नयन सुख जी आइए, उसको क्या नयन का सुख है? नहीं। उसी तरह से कोई मरा हुआ हो, कहे अमर सिंह जी हैं, अमर सिंह जी हैं, उसका क्या मतलब है? तो इसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा तो जब विधि विधान से होगी तभी वो प्राण प्रतिष्ठा मानी जाएगी, अन्यथा आप नाम कुछ भी कर लीजिए, आपके पास तात्पर्य नहीं। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि एक मैसेज अगर आपको देना हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और देश की जनता को, तो एक छोटा सा मैसेज इस कैमरे में देख के आप क्या देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमको जी स्विच नाम का जो चैनल है, इन्होंने मौका दिया है कि हम आपसे कुछ कह सकें। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके लोग ये बता रहे हैं कि शंकराचार्य जी आपके विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं, तो बिल्कुल ये गलत बात है। आप अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए। हम आपके हितैषी हैं। हम नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री हमारा जो है उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाए जिससे उसका पतन हो। तो हम आपको दृढ़ बनाए रखने के लिए आपके द्वारा जब कोई कार्य धर्मशास्त्र विरुद्ध होता है तो उसका विरोध करते हैं। वो विरोध आपकी हित में है, आप उसको अहित मत समझिए।